नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का राइज़ अप क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर स्वागत, अभिनंदन। पीवाईक्यूज़ की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण प्रकरण लिया है, प्रत्यय। हिंदी व्याकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो थ्योरी के रूप में हमें समझने लायक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको समझाते हुए ये पीवाईक्यूज़ की क्लास पूरी करूँ। अ, जैसे ही ये जो क्लास पीवाईक्यूज़ में मेनली तो हम पीवाईक्यूज़ को फोकस करते हुए चलेंगे, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें क्योंकि प्रत्येक काफ़ी जगह और काफ़ी विद्यार्थियों को मैंने सुना है कि प्रत्यय में यहाँ-यहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं उन्हीं प्रसंगों को लेकर थोड़ा-सा समझाते हुए आगे बढ़ूँगा। पहली बात, प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्द के अंत में लगकर एक नए अर्थ का बोध कराए, वो प्रत्यय है। और जैसे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें आपको आती है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के मुख्य-मुख्य भेद हुआ करते हैं, ये भी आपको विदित है और तदित प्रत्यय के भी मुख्य-मुख्य भेद हुआ करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, कृदंत के कृदंत के 5 भेद और तदित के 6 भेद। तदित के 6 भेद। एनसीईआरटी में इनके बारे में दे रखा है। जैसे कर्मवाचक, कर्तृवाचक और कर्मवाचक, कर्तृवाचक, भाववाचक, क्रियाबोधक, इस प्रकार के कृदंत के अंतर्गत जाएँगे और वापस तदित प्रत्यय के अंतर्गत ऐसे ही जैसे कर्तृवाचक, भाववाचक और अप्रत्ययवाचक, जिसे हम अप्रत्ययवाचक कहते हैं, जैसे मतलब जनन के आधार पे या संपत्तिवाचक, इस प्रकार के जो भी होते हैं ना संतति के आधार पे, वो उसमें जाएँगे। जैसे उनतावाचक, जैसे हीनता बोध करवाने वाले होते हैं। जब वो अपने पीवाईक्यूज़ में आएँगे, तो हम उसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लेते हुए देख लेंगे। जैसे स्त्रीबोधक, यानी जैसे अनुजा है, इनके बारे में भी हम आगे-आगे जहाँ इनका प्रसंग आएगा, उस पर हम समझते हुए चलेंगे। मुख्यतः इसमें हमारे समझने लायक 2 बातें हैं, जो मैं आपको बता दूँ पहले ही। एक तो कौन-कौन से ऐसे प्रत्यय हैं, जो ह्रस्वीकरण में काम आते हैं। यानी कि आगे जो मूल शब्द होता है, उसके आगे के वर्ण में जो कमी आती है, जैसे लोहा से लुहार हमने एक दिन पढ़ा था, मूल शब्द तो लोहा था और इसमें आर प्रत्यय जुड़ने से लुहार बन गया। लुहार। यानी कि जो मुख्य में पहला शब्द था, उसके पहले शब्द में स्वर में क्या हुई है? ह्रस्वीकरण हुई है। तो ये कौन-कौन से प्रत्यय हैं? इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे और इसी प्रकार से दीर्घीकरण या हम आदिवर्ती कहते हैं। तो जैसे समाज से सामाजिक, समाज से सामाजिक, एक प्रत्यय जोड़ के जो आदिवर्ती हुई है, इसे जैसे इसी प्रकार के इतिहास से ऐतिहासिक, ये किस प्रकार है, इनके बारे में भी हम थोड़ी-थोड़ी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा द्वंद रहता है विद्यार्थियों का कि सर ये जो प्रत्यय है, कहीं-कहीं तो उसी शब्द के पीछे 2 प्रत्यय लग जाते हैं और वह शुद्ध शब्द माना जाता है और कहीं-कहीं उसी प्रत्यय के अंदर 2 प्रत्यय लगते ही अशुद्ध माना जाता है। उसका क्या कारण है? उसको भी हम पढ़ेंगे या फिर उसे अभी देख लेते हैं कि उसका क्या कारण है, माना जाता है। जैसे 2 शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं। पहला शब्द भारतीयता, ठीक है? भारतीयता। दूसरा शब्द लेते हैं हम सौंदर्यता। सौंदर्यता। अब देखो विद्यार्थियों, मूल शब्द इसमें था सुंदर, सुंदर और इसके अंदर ये प्लस ता प्रत्यय जोड़ने से ये सौंदर्यता बना है, जो कि अशुद्ध है। लेकिन ये मूल शब्द क्या था? भारत था। मूल शब्द भारत था। इसके अंदर ईए प्लस ता प्रत्यय जुड़ा है, परंतु ये शुद्ध है। अब इनका कारण क्या मैं बता दूं। ये अगर अशुद्ध है तो क्यों है और ये शुद्ध है तो क्यों है। यहां से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर एक ही शब्द के अंतर्गत दो प्रत्यय आ जाते हैं, तो उसे शुद्ध कब माना जाए और एक ही प्रत्यय के अंतर्गत दो प्रत्यय आ जाए और वह अशुद्ध कब होगा, इसके बारे में। जैसे ये मूल शब्द भारत था, ये प्रत्यय जोड़ के इसका निर्माण हुआ, विशेषण बना। क्या बना? विशेषण। और जैसे इसके अंदर विशेषण के अंदर ता प्रत्यय जुड़ा, तो ये क्या बना? भारतीयता। ये बना भाववाचक, वाचक संज्ञा। क्या बनी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बनी, यानी कि ये जो शब्द था भारतीय, वो एक विशेषण के रूप में था, उसका अर्थ अलग था
और ता जुड़ते ही वह संज्ञा के रूप में आया और उसका अर्थ एक अलग हो रहा है। यानी कि दोनों दो प्रत्यय जोड़ने से अगर पहले एक प्रत्यय था, उसका मूल अर्थ भावार्थ कुछ और था, और दूसरा प्रत्यय जोड़ने से उस अर्थ को नए रूप में एक नया अर्थ मिलता है, तब उसका अर्थ दो। यानी समझो पहली बात कि जब ये भारतीय के संदर्भ में था तब ये विशेषण के रूप में उपयोग हो रहा था, और जैसे ही ता प्रत्यय जुड़ा तो ये भाववाचक संज्ञा के रूप में उपयोग होने लगा। अब इससे ये समझ में आता है कि भारतीय विशेषण था और उसका एक अर्थ अलग था, और भारतीयता भाववाचक संज्ञा और उसका एक अर्थ अलग है। यानी कि अलग अलग अर्थों में जब प्रयोग होगा तो दो प्रत्यय आएंगे तो भी वो क्या होगा, शुद्ध रूप होगा। और जैसे ही सुंदर के अंदर यह प्रत्यय जुड़ा, आदिवर्ती वाला प्रसंग हम बाद में देखेंगे कि सौंदर्य कैसे हुआ, ये यण संधि का नियम लागू होता है यहाँ, और वो कैसे होता है इसके बारे में हम आगे देखते रहेंगे। लेकिन अभी क्या प्रसंग है हमारा, भारतीयता और सौंदर्यता का। जैसे ही सुंदर में यह प्रत्यय जुड़ा, क्या हुआ, सौंदर्य। और सौंदर्य का अर्थ क्या है, भाववाचक संज्ञा हुई, लेकिन अर्थ क्या है, वही जो सुंदर विशेषण था उसको आगे बढ़ाते हुए हमने भाववाचक सौंदर्य से ही बना दिया। कहां, सौंदर्य से ही बना दिया। तब ता प्रत्यय जोड़कर एक ही शब्द को यानी कि उसी भाववाचक संज्ञा को पुनः भाववाचक संज्ञा बनाया जा रहा है, तब वो दो प्रत्यय इस्तेमाल होंगे। तो एक प्रकार से असंगत है, गलत है, अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि हमने जिस शब्द निर्माण में नए अर्थ के रूप में लेना था वो अर्थ आ गया था सौंदर्य से, फिर ता प्रत्यय जोड़ने का क्या मतलब रहा। यानी कि एक ही शब्द की अर्थ अगर सेम अर्थ के लिए दो प्रत्यय इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो अशुद्ध है, और नए अर्थों में उपयोग आ रहा है और दो प्रत्यय जोड़े हैं, तीन प्रत्यय जोड़े हैं, तो वह शुद्ध है। मेन बात आप शायद मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्य प्रसंग हमारा पीवाईक्यूज बेस्ड क्लास, उसको आगे बढ़ाते हैं। यथासंभव जहां जिस प्रसंग की बात होगी हम प्रत्यय को समझते हुए चलेंगे। प्रत्यय को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अभी जो हाल ही में जितनी भी एग्जाम आयोजित हुए हैं, जितने भी परीक्षाएं आयोजित हुई है, उसमें ये मोटे तौर पे अच्छे रूप में पूछा जाता है। और 25-26 की तमाम परीक्षाओं में काफी भारी मात्रा में इसको पूछा जा रहा है। पहले क्या होता था, पहले ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे थे कि कर्तृवाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य कौन सा है, भाव मतलब कर्तृवाचक तदित प्रत्यय कौन सा है, कर्मवाचक तदित प्रत्यय, या ये समझो कि कृदंत प्रत्यय कौन सा है। तो ऐसे सवाल ज्यादा पूछे जाते थे। जैसे कि हम लेते हैं खिलौना, एक शब्द है खिलौना। खिलौना कैसा है, तो ये कहां में जाएगा, कर्मवाचक। कर्म यानी कि खिलौना यहां क्या काम कर रहा है, एक प्रकार से कर्म का काम कर रहा है। उसी प्रकार जैसे कर्तृवाचक, लेखक, लेखक क्या, यहां कर्ता के रूप में बोध करा रहा है, इसलिए किस में जाएगा, कर्तृवाचक तदिंत कर्तृवाचक जो है उसमें जाएगा। कौन से में, पहला जो भेद है ना, कृदंत प्रत्यय, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत जाएगा, और ये किस, कर्ता के रूप में बोध करा रहा है। पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं कि तदित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय में क्या भेद है, मैं सीधे और शॉर्ट शब्दों में आपको बता देता हूं। थोड़ी ये क्लास थ्योरी की लंबी होती जा रही है, लेकिन थोड़ा आपको बताना जरूरी है। एग्जाम सर पे है और आप इसको आसानी से कर सकें, इसलिए मैं बता देता हूं थोड़ा थोड़ा थ्योरी का भी कुछ कॉन्सेप्ट। तदित प्रत्यय और तदित, शॉर्ट रूप में देख लो आप, तदित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। अब देखो, तदित वह रूप होगा जिसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द को अंत में प्रत्यय जोड़ के जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है। जैसे हम लेते हैं कोई बूढ़ा, जैसे बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा से हमने बुढ़ापा बनाया, बुढ़ापा बनाया, बूढ़ापा, इसमें आपा प्रत्यय जोड़ के। बूढ़ा मूल शब्द क्या था, बूढ़ा मूलतः विशेषण या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता। इसमें द्वंद्व है, हम यहां देखते हैं ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द था, उसके अंदर आपा प्रत्यय जोड़ के हमने एक नया शब्द बनाया, इसलिए ये किस में जाएगा, तदित में। तदित में कौन कौन से जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो विशेषण मूल शब्द के साथ में जो प्रत्यय जोड़ के जाएगा वो तदित में जाएगा। कृदंत में कौन से जाएंगे, क्रिया, क्रिया शब्द में ना को लोप करते हैं, जैसे चलना, चलना। अब ये ना लोप करके हमने बना दिया चलंत,
तो ये क्या, ये कृदंत प्रत्यय होंगे। इस प्रकार के जितने भी उदाहरण होंगे जो क्रिया मूल शब्द में जाएगा और उसके अंत में कुछ प्रत्यय जोड़ के कुछ नया अर्थ निकाला जाए, वहां कृदंत प्रत्यय आएगा। और जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण इस प्रकार के शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ के कुछ नया अर्थ निकाला जाए, वहां तदित प्रत्यय होगा। और इसी में एक थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जिस प्रकार से लेखक है, लेखक ये किस में जाएगा? अब आप इसको इमेजिनेशन करें, लिखना क्या है? क्रिया है। और लेखक क्या है? लेखक अपने आप में कर्ता का बोध करा रहा है, इसलिए ये किस में जाएगा? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। इस बात को आप आराम से जैसे खेलना क्या है? क्रिया है। और खिलौना, उसके अंदर लेखक में अक प्रत्यय जुड़ा है, इतना तो आपको आता ही है, लेखक में अक प्रत्यय जुड़ा है। इसलिए ये लिखना धातु को हटाकर अक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया, इसलिए ये किस में जाएगा? और ये किसका बोध करा रहा है? कर्ता का। किसका बोध करा रहा है? कर्ता का। इसलिए ये कर्तृवाचक तदिंत कृदंत प्रत्यय है। उसी प्रकार जैसे खिलौना, खिलौना कर्म के रूप में आ रहा है, क्या? तो कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। इसी प्रकार जितने भी, जैसे आप अन्य कोई ले लो, चलता हुआ क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय है। इनको आप थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें। उसी प्रकार से जैसे हम एक दो उदाहरण ले लेते हैं तदिंत प्रत्यय के और उसके भेदों के बारे में, उनके भेदों के बारे में। जैसे पहला उदाहरण हम ऐसा ही ले लेते हैं, जैसे हमने लुहार। लुहार क्या है? ये कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। लोहा क्या था? लोहा क्या है? संज्ञा शब्द है, और संज्ञा में इसमें आर प्रत्यय जोड़ के, आर प्रत्यय जोड़ के क्या बनाया? आर प्रत्यय जोड़ के बनाया लोहार। लोहार। तो ये क्या है? ये क्या है? ये कर्तृवाचक तदित प्रत्यय होगा। इसी प्रकार हम अगर जैसे अन्य को लें, जो आगे शब्द आएंगे उसी के अनुसार लेंगे। जैसे अपत्यवाचक है, ऊनतावाचक है, स्त्री बोधक है। जैसे हमने लिया अनुजा, अनुजा शब्द है, अनुजा शब्द है। अनुजा स्त्री का बोध करा रहा है, लेकिन अनुज, अनुज, अनुज क्या है? अनुज या अनुजा किसके रूप में, किससे बने हैं? ये कहां है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम, इससे अलावा क्रिया तो है नहीं। तो हमें ये देखना है ये किस में जाएगा? स्त्री बोधक, स्त्री बोधक तदित प्रत्यय, स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। इसी को हम जब थ्योरी के रूप में लेंगे तब आराम से पढ़ेंगे और एक तरीके से जानेंगे। अब यह भी बताना है कि आप ह्रस्वीकरण में कौन कौन से शब्दों का या फिर कौन कौन से प्रत्ययों का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? उसी प्रकार जैसे आप यूं समझो आदि वर्दी में, आदि वर्दी में कौन कौन से प्रत्ययों का इस्तेमाल करोगे? क्लास में हम आगे बढ़ते फिर बताएं, क्योंकि अभी हमारा जो मूल उद्देश्य है उससे हम भटक रहे हैं और थ्योरी की ओर ज्यादा जा रहे हैं। चलो आ जाओ, अब हम देखते अपनी क्लास PYQ बेस, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं वर्तमान में, उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो, अप्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। अब हमें यही देखना है कि वह शब्द इन चार में से कौन सा है जो अप्रत्यय से निर्मित नहीं है, अप्रत्यय से निर्मित नहीं है। यहां पार्थ, पृथु में अप्रत्यय जोड़ के बनाया गया, और पृथु में अप्रत्यय जोड़ने से उसी को क्या बना दिया गया? पार्थ। पृथ्वी में अप्रत्यय जोड़ के उसे क्या बना दिया गया? पार्थ। शिव में अप्रत्यय जोड़ के क्या बना दिया गया? शिव। यहां आदि वर्दी है। अप्रत्यय क्या है? आदि वर्दी का सूचक है। जैसे क्या शब्द, मूल शब्द क्या था? शिव, और इसमें क्या जोड़ा? ए। और यहां कौन सा नियम लागू हो रहा है? यण संधि। आप याद कर लो, यण संधि का नियम इसके अंतर्गत लागू होता है। और कौन से प्रत्ययों में ये नियम लागू होता है? कौन कौन से में आदि वृद्धि होती है, कैसे होती है, क्या होती है? थोड़ी हम शॉर्ट में इसकी आगे चर्चा करते रहेंगे। ये पहला प्रश्न है, अपन देख लेते हैं। जैसे शिव के अंतर्गत शिव, शिव के अंतर्गत अप्रत्यय जोड़ने से क्या बना? शिव। उसी प्रकार हमने एक दिन चर्चा की थी, मुनि के अंतर्गत अप्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? मौन। क्या बनेगा? मौन। इस बात, मौन। देखो, यहां पृथु के अंदर अप्रत्यय जुड़ा, या शिव के अंदर अप्रत्यय जुड़ा, या मुनि के अंदर अप्रत्यय जुड़ा, यानी कि इन तीनों में ए और ए क्या है? मौजूद। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? मोहन। मोधन अन प्रत्यय। यहां क्या है? मोधन अन प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा? मोहधन अन। जब भी हम प्रत्यय का निर्माण करते हैं, प्रत्यय को किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं, तो उस शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे मोह है, इसको स्वर रहित कर दिया जाता है। जैसे मुनि है, इसको भी ई की ध्वनि यानी जो स्वर है उसको रहित कर दिया जाएगा। जैसे इसी बात को आप आगे बढ़ते हुए हम जब थ्योरी में बढ़ेंगे तब मूलतः इस प्रत्यय को
तरीके से जानेंगे, एक हिसाब से, जिस लेवल से, क्योंकि अब मैं बहुत कुछ बताना चाह रहा हूँ लेकिन उतना नहीं बता पाएँगे, क्योंकि हमारी जो क्लास है, फिर वो एक प्रकार से हम उस क्लास से इतर चले जाएँगे। जब हम इसको शॉर्ट रूप में या विस्तार रूप में, जब भी थ्योरी की क्लास लेंगे, तब इसको एकदम आराम से बताएँगे। प्रत्यय, प्रत्यय की विशेष परिभाषाएँ, एक तो जो सीधी चल रही है कि शब्द के पीछे लगकर कुछ नए अर्थों का बोध कराए, अर्थ परिवर्तन कर दे, वो। एक जैसे प्रामाणिक बुकों में इसको प्रत्यय को क्या माना गया है, कैसे, और इंग्लिश में जैसे इसको सफिक्स कहते हैं, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना। कभी-कभी ऐसे हिंदी में अपने इस काम का नहीं, लेकिन थोड़ी जानकारी होनी ज़रूरी है। प्रत्यय, प्रत्यय की परिभाषा, उसके बाद उसके भेद, और उन 2 भेदों के बाद उनके उपभेद। उपभेद के अंतर्गत उनको तरीके से जानेंगे। उसके बाद विशेष, विशेष ये होता है कहीं-कहीं आगम, आगम का नियम लगता है कि वहाँ एक प्रकार से आगत प्रत्यय कहा जाता है उसे। एक आगत वर्ण को लिया जाता है, वो नियम। उसके बाद ह्रस्वीकरण और दीर्घीकरण या आदिवर्ती कहते हैं उसे, वो। उसके बाद प्रत्यय, एक प्रकार से कहाँ 2 प्रत्यय 3 प्रत्यय जुड़ने के बावजूद भी वह अशुद्ध नहीं है, और कहाँ 2 प्रत्यय जुड़ते ही वह अशुद्ध माना जाता है। ये विशेषता थ्योरी के पार्ट हैं, उनको हम विस्तार से समझेंगे, और मैंने कोशिश की आज जितना हो सके उतना थोड़ा-थोड़ा बताया जाए। फिर भी मुझे लग रहा था क्लास ज़्यादा विस्तृत हो रही है, इसलिए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। इसलिए मोह-धन अन प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर है। तीनों में ए जुड़ा हुआ है, और विकल्प 4 में ए नहीं है, अन प्रत्यय है। या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। अब हमें क्या देखना, या प्रत्यय के योग से नहीं बना है। विद मूलतः विद धातु है, और यहां मूलतः सी या शे धातु के अंतर्गत आती है। ये क्या है, कुछ प्रत्यय पढ़ने, थ्योरी पढ़ने से ही समझ में आते हैं। थोड़ा संस्कृत के बारे में जानकारी होना हमें जरूरी हो जाता है। इसलिए विद्या में या प्रत्यय है, विद धातु है, और श्या में या प्रत्यय है। जैसे आप इसको अगर शी धातु में नहीं जाओ, तो जैसे शयन है, शयन मूल शब्द मानो आप, जैसे ये शयन है, शयन है, आप इसमें से अन को निकालो, फिर क्या बचा, से और आधा ये। अब इसमें या जोड़ो, क्या बना, शैया। क्या बना, क्या बना, शैया। ऐसे समझ लो इसको। जैसे सी धातु है, उसका कैसे क्या रूपांतरण हुआ, वगैरह वगैरह। उसके बाद उसको हम थ्योरी में समझेंगे। मुख्यतः ये समझो इसमें कौन सा या, समस्या, इसमें कौन सा है, समस्या, सम, और उसके अंतर्गत मूल शब्द के बाद क्या बचा है, या। क्या बचा है, या। इसलिए भी इसमें भी क्या है, या प्रत्यय, इसमें भी क्या है, या प्रत्यय, और इसमें भी क्या है, या प्रत्यय है। तो सवैया, सवैया में या प्रत्यय नहीं है। सवैया में या प्रत्यय नहीं है, कौन सा प्रत्यय है, एया। कौन सा प्रत्यय है, एया। सवाधन एया, इसे क्या कहेंगे, सवैया। हम थोड़ी आगे बढ़ेंगे तब जानेंगे कि ये किस प्रकार आदिवर्दियों और हर्षीकरण हो रहा है। थोड़ी क्लास चल जाए, क्योंकि अभी तक हम पहले प्रश्न के अंतर्गत या दूसरे प्रश्न में बैठे हैं। यह प्रत्यय की योग से बना शब्द नहीं है। आजकल जैसे ये 4/6/2026 को पूछा गया सब इंस्पेक्टर में, और अच्छा सवाल है, लेकिन अब प्रत्यय के डिफिकल्ट सवाल ऐसे नहीं आते। ये डिफिकल्ट है क्योंकि ये मुख्य मूल पुस्तकों से उठाए गए हैं, लेकिन इतने डिफिकल्ट नहीं है कि हम अगर मूल पुस्तक और कुछ नियम ढंग से पढ़ लें और फिर नहीं कर पाए। पहले क्या हुआ करता था, कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय बताओ, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, ओ बताओ उसके अंदर क्या डाल देते हैं, कृदंत प्रत्यय डाल देते थे, तो वो एक थोड़ा लंबा हो जाता था, और वो भी 3-3, एक-एक नहीं 3-3, फिर उसको काटो, फिर वो एक लेंथी हो जाता, टाइम खाता था। या अगर हमें यह प्रत्यय का योग से बना शब्द आता है तो आता है, और नहीं आता है तो नहीं आता है। हाँ, यहाँ क्या है, पहला, अब देखो, वाणिज्य में यह प्रत्यय जोड़ने से क्या बना है, वाणिज्य। यहां तो ठीक है यह प्रत्यय। पंडित में यह प्रत्यय जोड़ने से क्या बना है, क्योंकि हमने चर्चा कर ली है कि उसमें जैसे मूल शब्द का अंतिम वर्ण का स्वर लोप हो जाता है, उसके बाद में प्रत्यय को जोड़ा जाता है। तो आप जैसे वणिज धन यह प्रत्यय जोड़ते ही, और ये यह के कारण इसमें आदिवर्दी हुई है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि शॉर्ट में आपको बता पाऊं कि कौन कौन से ऐसे प्रत्यय है, कौन कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जो जुड़ते ही शब्द के जो प्रारंभिक वर्ण है उसमें वृद्धि हो जाती है, और कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो शब्द के प्रारंभिक वर्ण को घटा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पंडित में यह, पश्चात, पाश्चात में, और सांडिल्य, शंडिल धन ये, पाश्चात्य में यह प्रत्यय नहीं जुड़ा है, पाश्चात्य में यह प्रत्यय नहीं जुड़ा है। क्या जुड़ा है, तय। क्या जुड़ा है, तय। इसलिए विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर नहीं है। इन तीनों के अनुसार
इस प्रश्न के अनुसार सही और सटीक उत्तर है। लय प्रत्यय रहित शब्द, रहित, ये रहित है, क्या है, रहित शब्द। अब इसमें क्या नहीं दिखना चाहिए, लय नहीं दिखना चाहिए। माशल, मास धन लय, बिल्कुल ठीक है। कौशल, एक बार हम रुकेंगे, कौशल कुछ विशेष नियम मांग रहा है। श्यामल, श्याम धन लय। मंजुल, मंजू धन लय। ये सब प्रत्यय, जैसे माशल में मास धन लय है, श्यामल श्याम धन लय है, मंजुल मंजू धन लय है। मंजू का अर्थ सुंदर होता है, श्याम का अर्थ आपको पता है क्या है, श्याम वर्ण कौन थे ये भी आपको पता है। यहां क्या है, कुशल, कुशल धन क्या है, कुशल धन प्रत्यय जुड़ के कौशल बना है, तो यहां क्या नहीं है, यहां लय नहीं। अब शॉर्ट में थोड़ा सा आपको क्या बता दें, थोड़ा सा ये नियम बता दे कि कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जो क्या हो जाएं, जुड़ के, जुड़ के अगले शब्द में वृद्धि कर दे, आदि शब्द में वृद्धि कर दे। जैसे इक, इक, जैसे इतिहास धन इक, ऐतिहासिक, इतिहास धन इक, ऐतिहासिक, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं हम, कोई भी ऐसा ले लो जिसमें हम ये, सुंदर धन ये, सौंदर्य ये। अब एक बार लिख लो आप इसको, जो भी लिखना चाहे, कि आदि, आदि वृद्धि वाले प्रत्यय, आदि वृद्धि वाले प्रत्यय। अब लिखो नंबर एक, या सीधे लिख लो आप, नंबर में फिर ज्यादा हो जाएगा और क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। एक, एक, ये, एक ये, जैसे समाज धन एक, सामाजिक। जैसे सुंदर धन ये, सौंदर्य। उसी प्रकार ए हमारे सामने उदाहरण पड़ा है, कौन है, कुशल, कुशल धन ए। बहुत सारे जैसे जितने भी आप मान लो उसमें ए लगेगा। जैसे ई, छोटी ई और बड़ी ई दोनों इसमें प्रयुक्त होती है। जैसे दशरथ धन ई, दासरथी, और उसमें छोटी मात्रा छोटी मात्रा कई बार शुद्ध शब्दों में पूछा जाता है। जनक धन ई, जानकी, ये बड़ी मात्रा होती है उसमें। दासरथी, दासरथी लिख देता हूं, नीचे आएगा नहीं, फिर यहां लिख देते हैं आपको। ये क्या है, दासरथी, ये क्या है, दासरथी, किसके अंतर्गत जाएगा, ये छोटी ई, ये जो छोटी ई है ये वाली, ये इसी का द्योतक है और हमेशा इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ये आप मानोगे नहीं, कई बार ये शुद्ध शब्द में पूछा जाता है। दशरथ में छोटी ई, और फिर उसमें क्या बना देते हैं, बड़ी ई बना देते हैं, और बड़ी ई बनाने से ये क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, और इसमें कौन सी, छोटी ई प्रयुक्त होगी। इस प्रकार के अनेक शब्द हैं। ये मैं कुछ शब्द आपके सामने एक प्रकार से शॉर्ट में आपको कुछ थ्योरी समझ में आए इसलिए। जैसे जनक धन ई, जनक धन बड़ी ई आएगी यहां, फिर क्या बनेगी, जानकी, जान की। तो यहां क्या हुई है, पहले वर्ण में आदि वृद्धि हुई है। यहां भी दशरथ में पहले वर्ण में आदि वृद्धि हुई है, यहां भी कुशल में पहले वर्ण में आदि वृद्धि हुई है। इस बात को आपको क्या रखना है, ख्याल रखना है विद्यार्थियों। चलो फिर भी थोड़ा मैं इसको ये भी बता दूंगा कि आदि वृद्धि में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसको हम आदि वृद्धि के तौर पे देखते हैं। जैसे ए और आ, और इधर सामने ए प्रत्यय जुड़ जाए, तो पहले वाला अगर आ है तो भी वह आदिवर्ती का ही रूप माना जाएगा, अगर ए है तो वह जोड़ के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसी प्रकार ई और ऐ, इनके सामने अगर ए आ जाएगा तो ये सभी रूप बन के क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, बड़ी, बड़ी आई, बड़ी आई बन जाएंगे। इसी प्रकार एक और बता देता हूं आपको, उ, उ और ओ, ये सभी आ जाए और इनके सामने क्या आ जाए, ए, और फिर क्या बन जाएंगे, औ। क्या बन जाएंगे, औ। ये आदि वृद्धि का नियम है। कुछ आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ए, आ प्लस ए आ जाए तो वो आदि वृद्धि होके आ बन जाएगा उसी प्रकार, और वापस वही नियम जो यण संधि वाला अर वाला वो इसी में लागू होगा। जैसे ई, बड़ी ई और आई सामने ए आ जाए तो बड़ी आई में परिवर्तित हो जाएंगे। उ, बड़ा उ और औ, जैसे उ, उ, ओ, इसके सामने ए आ जाएगा तो क्या होगा, औ में परिवर्तित हो जाएगा। ये बात आपको शॉर्टली नॉलेज में रखना है। अब अगला, एक ये ई और बड़ी ई, यहां तक आपको मुझे लगता है पूर्णतः समझ में आ गए। जैसे जनक धन ई, जानकी, दशरथ धन ई,
दासरथी। इसी प्रकार ए, ये क्या है? ए प्रत्यय, ए। इसमें जैसे आप कोई उदाहरण ले लो, कुंती धन ए, कौनते। यहां कौन सा प्रत्यय इस्तेमाल हुआ? ये। इसी प्रकार आयन, आयन, यहां कौन सा आयन। आप मुख्यतः आदिवर्दी, अब आप मन में ये ध्यान रखो, जैसे आदिवर्दी में ये शब्द आएंगे तो हमें क्या करना है? प्रथम वर्ण में वृद्धि करनी है। कौन कौन से? इक, य, अ, ई, ए और आयन। ठीक है। अब अगला, जब भी हमारे आदिवर्ती का हर्षवीकरण का आएगा तो हम हर्षवीकरण का नियम उसी वक्त उसी दरमियान पढ़ लेंगे। चलो, यहां क्या था? कुशल में क्या आया? अ प्रत्यय जुड़ा, और फिर क्या हो गया? कुशल में अ प्रत्यय, और ये देखो ऊ की ध्वनि आई। ठीक है, हमारे क्या नियम कह रहा था? ऊ और ओ आने पर अगर उसमें अ जुड़ता है, शब्द के अंत में अ जुड़ता है, तो शब्द के प्रारंभिक वर्ण में, जैसे प्रत्यय अंत में अ जुड़ रहा है और प्रारंभिक वर्ण ऊ, बड़ा ऊ या ओ है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? औ। तो यहां क्या था? कुशल, क्या बन गया? कौशल। क्या बन गया? कौशल। समझ गए इस बात को? मुझे लग रहा है आपको ये चीज जरूर समझ में आएगी, कुछ ना कुछ सार्थक सिद्ध होगी। निम्नलिखित में से अनीय, ये जैसे अनीय प्रत्यय, इनके कुछ अर्थ भी होते हैं, ये हम थ्योरी में अच्छे तरीके से समझेंगे। ये का अर्थ संबंधित होता है, जैसे समाज धनिक, समाज से संबंधित सामाजिक विषय हो जाते हैं। इतिहास धनिक, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित चीजें। जैसे अनीय का अर्थ अलग अलग संदर्भ में, जैसे चाहिए, इसका भी अर्थ होता है। और जैसे श्रेष्ठता के जैसे माननीय। अब हमें ये मूलतः ये देखना है कि इसमें अनीय प्रत्यय नहीं है। निम्नलिखित में से अनीय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। मानधनीय, माननीय। ठीक है। दृश्य धन अनीय, दृशनीय। मानधन अनीय, माननीय, क्योंकि यहां एक शब्द हमने कहा था हलंत हो जाएगा और उसके अंतर्गत जुड़ जाएगा। उसी प्रकार दृश्य धन अनीय, दर्शनीय। उसी प्रकार रम धातु, आपको समझा दूं थोड़ा, ये रम, अनीय जोड़ो। अब क्या जोड़ोगे? अनीय। और उसके बाद दृश्य, दृश्य धातु होती है, और उसका किस प्रकार आप प्रयोग में लेंगे, किस प्रकार परिवर्तन होगा, वो हम वहीं पढ़ेंगे जहां हम अपनी शॉर्ट या फुल रूप में थ्योरी चलाएंगे। फिर मान, ये जोड़ दो, ये हलंत कर दो। क्यों हलंत, क्यों क्यों करना है? क्योंकि जो भी, जब भी हम प्रत्यय जोड़ेंगे, उसका अंतिम शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसे स्वर रहित करेंगे। अनीय, ये तो हो गए। ठीक है। अब क्या बचा है? पणिन धन ई। अभी हम जस्ट पीछे नियम पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? कौन कौन से शब्द? अगर ए, आ और उसके आगे ए आ जाता तो दीर्घ रूप में बदल जाता है। एक मिनट, हाँ, जैसे ये आया। मूल शब्द क्या है? पणिन। क्या है? पणिन। पणिन में अब क्या जुड़ा उसके अंदर? ईए, पणिन के अंतर्गत जुड़ा है ईए। और ये ईए क्या कहता है? ये कहता है मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा? इसके अंतर्गत है आदि वृद्धि करूंगा, तो ये क्या हुआ? पाणिन्य। क्या हुआ? पाणिन्य। तो अब यहां कौन सा है? अनीय प्रत्यय नहीं है। कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय है। तो विकल्प नंबर 4 इसका सही, सटीक और सर्वाधिक उचित उत्तर है। निम्नलिखित में से अक प्रत्यय, अक प्रत्यय, धावक, पाठक, सप्तक, लेखक। ठीक है। अब क्या देखना है? धावधन अक धावक, पठधन अक पाठक, सप्तधन क होता है। सप्तधन क होता है, यहां अक नहीं है। कौन सा प्रत्यय है? क प्रत्यय। हमें क्या पूछा है? अक प्रत्यय नहीं है, तो यहां है, यहां है। जैसे लिख धन अक लेखक, यहां भी है। हाँ, वहीं आप एक जोड़ लो, कहां? आदि वर्दी में अक भी इस्तेमाल होता है। सॉरी, संपूर्ण चीजें एक क्लास में हम नहीं लिख सकते। फिर भी पट से अगर अक जोड़ते हैं तो पाठक बन गया। लिख से अ जोड़ते हैं, हमने क्या कहा था कि जहां जहां ई, बड़ी ई प्लस ई, बड़ी ई और ए, और सामने अगर ए आ जाता है तो उस वर्ण का क्या हो जाता है? आदि वर्दी के रूप में क्या हो जाता है? अई हो जाता है। और यहां यही हो रहा है कि लिख, और पट में भी वही ए का आ हो जाता है, पाठक। लिख धन अक क्या हो जाता? लेखक। लेखक क्यों हुआ? क्योंकि इस अक प्रत्यय के कारण। और सप्तक, सप्तक, अष्टक, दशक, उन सब में क्या है? क प्रत्यय है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। चलिए विद्यार्थियों, विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। निम्न में से कृदंत शब्द नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? कृदंत शब्द नहीं है। अब देखो, मूलतः
गायक, इसमें कौन सा है? हमें सॉरी, अब कृदंत देखना, कृदंत में क्या था? कृदंत शब्द नहीं है। कृदंत में क्या हो? क्रिया का, बाकी सभी क्या बने जाएंगे? क्रिया से। एक ऐसा होगा जो किससे बनेगा? संज्ञा से। किससे बनेगा? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। क्रिया से नहीं, विशेषण क्रिया से नहीं होना चाहिए। यहां क्या कहा? इनसे होना चाहिए। बाकी तीन क्या किससे हैं? क्रिया से। तीन क्रिया से। एक ऐसा विकल्प है जो किससे है? नहीं है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से निर्मित है और उसके अंतर्गत मूल शब्द होगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण, उसके अंत में प्रत्यय जोड़ा गया होगा। ठीक है। जैसे गायक, जीर्ण, ये सभी जैसे गायक है तो गाना क्या है? क्रिया है। जीर्ण है, ये इसका विशेष एक प्रकार से नियम है। लेकिन जीर्ण शीर्ण नष्ट अवस्था ये क्रिया के अंतर्गत आता है। मृगया ये शावक के रूप में आता है, ये एक प्रकार से शिकार के रूप में आता है। और जब हम मूलतः संस्कृत में डूबते हैं तब पता चलता है मृगया क्या है, इसमें प्रत्यय जोड़ा गया है, लेकिन मृगया मूलतः एक प्रकार से क्रिया है। लेकिन शिव, जहां सेव हमें दिखाई दे रहा है, ये मूल शब्द क्या है? शिव। शिव क्या है? शिव क्या क्रिया शब्द है? नहीं। तो ये क्या है हमारे लिए? ये क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण का ही एक रूप आ रहा है, यानी कि इन्हीं के अंतर्गत आने वाला शब्द है। अब इसके बारे में आपको पूर्णतः विदित है शिव क्या है, कैसे नहीं है। तो इसमें क्या जुड़ा है? अप्रत्यय। क्या जुड़ा है? अप्रत्यय जुड़ा है। अप्रत्यय जुड़ा है तो अप्रत्यय, अप्रत्यय जुड़ते ये क्या हो गया? शेव हो गया। क्या हो गया? सेव हो गया। इसलिए विकल्प नंबर 3 इसका सर्वाधिक सही, सटीक और एकदम अपन देखें तो इन तीनों में से सटीक उत्तर है विकल्प नंबर 3। सही, सटीक और सर्वाधिक उचित उत्तर है। इन तीनों में, ये तीनों क्रियावाचक है। मैंने इनके बारे में विशेषतः एक प्रकार से आप कह लो पूर्णतः रीडिंग कर लिया। और ये जब परिवर्तित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कई ऐसे शब्द हैं उसमें तय प्रत्यय जुड़ता है, उसे कित्त कहते हैं ये संस्कृत में। और फिर वह क्या कित्त कब किस प्रकार से तय से नय में परिवर्तित होता है, फिर नय क्यों नय में परिवर्तित होता है, ये सब थ्योरी की बात है। अब मैं इसमें बताने जाऊं तो कत प्रत्यय और फिर उससे तय में, और ये तय फिर नय में परिवर्तित होता है, और नय इसे रे री सी उस वाले नियम के कारण ऋणय में परिवर्तित होता है। अब ये चीजें कहाँ की है आपको पता है? थ्योरी की चीजें। तो हम यहां सिर्फ यही देखेंगे, विकल्प 1, 2 और 4। विकल्प 1, 2 और 4 कृदंत है, और विकल्प नंबर 3 कृदंत नहीं है। ये किसमें है? तदित प्रत्यय का उदाहरण है। निम्नलिखित किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? अनीय का विशेष ध्यान रखना है। अनीय बार बार पूछा जा रहा है, और ये अच्छा एक प्रकार से ऐसे समझो कि ऐसा प्रत्यय जो हम आसानी से याद कर सकते हैं। बस हमें मूल शब्दों का एक प्रकार से नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। स्थान धन नीय, दृश्य धन अनीय ये आ चुका है, मान धन अनीय ये आ चुका है, और रम धन अनीय ये आ चुका है। ये तीनों हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये किसमें क्या धातु जुड़ती है, कैसे क्या, ये ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है? स्थान धन ये प्रत्यय है, एक स्थान से संबंधित। स्थानीय हम कहते हैं इसी स्थान से संबंधित होता है, उसे कहते हैं हम स्थानीय। तो ये संबंध दर्शाने के लिए जुड़ता है प्रत्यय। ये भी हम प्रत्यय के उसी प्रकरण में पढ़ेंगे जब इसको हम एक प्रकार से विस्तार रूप देंगे। क्योंकि अभी जो पीवाई क्यूज बेस है उसमें मैं बताऊं अनीय का क्या अर्थ है, ईए का क्या अर्थ है, अक क्यों जुड़ता है, कहाँ भाववाचक, कैसे नियम, ये सब चीजें वहां की है, तो हम वहीं इनको देखेंगे। यहाँ जैसे स्थान धन ईए स्थान से संबंधित है, इसको मतलब संबंध दर्शाने के लिए ये प्रत्यय जोड़ा जाता है, इसलिए इसको स्थानीय कहा। इसमें स्थानीय उसे ही कहते हैं, एक उसी पर्टिकुलर उस स्थान के व्यक्ति को, यानी उसी से संबंध रखने वाला, उसे कहा जाता है। चलो, यहाँ विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर है, क्योंकि इसमें ये प्रत्यय है। चलो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित है? हमें अब क्या देखना है? सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित होना चाहिए। श्रुत धन ई बिल्कुल ठीक है। पठ धन आई ई नहीं है, चलो इसको काटो। राजस्थान धन ई है, ठीक है, लेकिन हमारा विकल्प नंबर 1 बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा है। जैसे बुरा धन आई, यहां भी कट गया। चतुर्धन आई, ठीक है। लालची, यहां मान सकते हैं लालच धनी, लेकिन हमारा क्या था? सभी शब्द होने चाहिए। घमंड धनी बिल्कुल ठीक है, घमंडी। ऊन धनी ऊनी बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान धनी ठीक। विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर है। जुआरी बिल्कुल नहीं है। पहाड़ी आरी या आड़ी है। भिखारी आरी, यानी कि एक में भी ई नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर 4 सॉरी गलत है।
कभी-कभी जल्दबाजी में मैं उत्तर मेरे मन के अंदर वह आ जाता है कि उत्तर ये है और मैं टिक करते वक़्त उसको अलग कर देता हूँ या कभी-कभी मैं व्याख्या पूरी कर देता हूँ, 2 मिनट आपसे बीच में वार्तालाप करता हूँ और वार्तालाप के बीच में मैं वो नहीं या हैं भूल जाता हूँ। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो पूरा फ़ोकस उस पेपर में होता है। आप सोचते होंगे कि सर ऐसे कैसे कर रहे हैं? ये गलतियाँ होनी नहीं चाहिए, ये तो स्टूडेंट से भी हो रही है, इनसे हो रही है। नहीं, मैं जब प्रश्न पढ़ता हूँ, उसके बाद उनके उत्तर निकाल लेता हूँ। उत्तर निकालने के बाद जब मैं आपसे वार्तालाप करता हूँ, तब मैं ये चीज़ पूरी नहीं पढ़ता वापस और कभी-कभी उसका गलत आंसर टिक हो जाता है। तो उसपे आप थोड़ा विशेष ध्यान दें और अगर ऐसा हो जाता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको कमेंट में आपको उत्तर दे दूँगा कि ये इस कारण हुआ। अभी मैं इसको 4 को टिक लगा रहा था, लेकिन था क्या? विकल्प नंबर 3, 3 में तीनों शब्द ई प्रत्यय से निर्मित है। किससे? ई प्रत्यय से निर्मित है। चलो आगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ कथन पूछा है, इट मीन्स थ्योरी से सवाल आया है। अब हमें थोड़ी प्रत्यय की थ्योरी भी पता होनी चाहिए। प्रत्यय प्राय किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। हमें क्या चाहिए था? जो ठीक है, नहीं है। समास का योगदान शब्द निर्माण की दृष्टि से अनुपयोगी है, अनधन उपयोगी। अनधन उपयोगी इसमें उपसर्ग कौन सा है? अब आप सब जानते हो क्योंकि उपसर्ग की क्लास हमने ले रखी है, आपको पूर्णतः विदित है। अब देखो अनुपयोगी कैसे हुआ? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप में शब्दों को बताना, जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। आप इसको अपन कैसे कर सकते हैं? यथासंभव, जितना संभव हो सके इतना शब्द जो बड़ा नहीं कहना था उसको संक्षिप्त में कह दिया। नया शब्द आया ना, यथासंभव, यानी कि ये भी नए शब्द देता है, बिल्कुल नए शब्दों का निर्माण देता है। इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका ठीक उत्तर नहीं है। फिर भी हम नीचे जाएंगे, देखेंगे 3 और 4 क्या कह रहे हैं। शब्द निर्माण में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और इसके साथ समास, स्पष्ट लाइन लिखी हुई है। कामता प्रसाद में है या हरदेव बारी, मैंने इसको पूर्णतः पढ़ा है। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द निर्माण में इनका पूर्णतः उल्लेखनीय योगदान है। ये लाइन लिखी हुई है, यहां से इन्होंने समास को हटा के ऊपर एक नई लाइन निर्माण कर दी और एक प्रकार से नया ऑप्शन बना दिया। उपसर्ग का प्रयोग प्रयोग प्राय शब्द के प्रारंभ में किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। ये भी बात ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन विकल्प नंबर 2 अनुचित बात थी। हार प्रत्यय, हार प्रत्यय रहित शब्द है। सृजनहार बिल्कुल ठीक है, देखनहार बिल्कुल ठीक है, होनहार बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये तीनों तो ठीक है, लेकिन लुहार में हार नहीं है। कौन सा है? लोहा, लोहा धन आर, क्या बना? लुहार। अब देखो विद्यार्थियों, क्या बना? लुहार। अब क्या हुआ? अब इस लो का लू हो गया वापस। ये कौन सा नियम लागू हुआ भाई? ये वो नियम लागू हुआ, इसे कहते हैं हर्षवीकरण का नियम। वो था आदि वर्दी का नियम, या फिर उसे अपन कहते हैं दीर्घीकरण का नियम। ये क्या है? ये है हर्षवीकरण का नियम। इसमें क्या है? जैसे पन, आर, आड़ी, पन, आर, आड़ी, इतने जितने भी, जैसे इया, जैसे लोटा से लुटिया, इया, इया, इनके एक एक सब बताएंगे नहीं, आपको यहां लिखवा देता हूं सीधा ही। हर्षवीकरण। अब इससे समझ रहा ना, ये जितने भी प्रत्यय मैं बोल रहा हूं, ये हर्षवीकरण के नियम में काम आने वाले प्रत्यय हैं। हर्षवीकरण के नियम में काम आने वाले प्रत्यय हैं। अक्कड़, याद आ गया मुझे, अक्कड़। जैसे भूलना से भुलक्कड़, भूलना शब्द था मोहन, तो उसका भुलक्कड़ बन गया। ये क्या हो? ये तो यही हुआ। इया, इया लिख दिया हमने, बिल्कुल ठीक है। जैसे लड़का शब्द है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अब क्या शब्द है? लड़का शब्द है, या बच्चा शब्द है, या फिर ऐसे समझें इसको, जिसमें हम पन प्रत्यय जोड़ के बना दें, लड़का का लड़कपन, और उसी प्रकार बच्चा का बचपन। ये क्या हुआ? ये हर्षवीकरण का नियम लागू हो रहा है। जैसे आर, आर में लोहा, ये हमारे सामने पड़ा, लोहा का लोहार, ठीक है। जैसे आड़ी, खेल शब्द है, मूल क्या है? खेल, और इसमें जुड़ गया क्या? आड़ी, आड़ी जुड़ते क्या होगा? खिलाड़ी। अब कहां गया खेल? जो नियम था वो उल्टा काम कर रहा है, यानी क्या क्या है या क्या है? यहां हर्षवीकरण का नियम लागू हो रहा है। जैसे लोटा था, क्या था? लोटा, इसमें क्या? या प्रत्यय जोड़ा, क्या बने? लुटिया, ठीक है। जैसे भूलना था और उसका क्या बन गया? भुलक्कड़। भूलना से क्या बन गया? भुलक्कड़, और उसमें अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया। एक आपको शॉर्ट और सिंपल ट्रिक देके जा रहा हूं,
ट्रिक पर विश्वास नहीं करता, ये मैंने पूरा पढ़ा, तब मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि वास्तविक तौर पे अगर इसको समझा जाए तो कैसे। जितने भी तत्सम शब्द हैं, जितने भी तत्सम शब्द हैं, उनके साथ आदि वर्दी वाला नियम लागू होता है। यानी उनका जो मूल शब्द है वह अधिकतर क्या है, तत्सम। तत्सम शब्द के साथ आदि वर्दी वाले प्रत्यय जुड़ते हैं और फिर वो क्या करते हैं, आदि वर्दी करते हैं शब्द में। और जितने भी तद्भव शब्द है, जितने भी तद्भव शब्द है, जितने भी तद्भव शब्द है, उनके साथ ये वाले प्रत्यय काम करते हैं। तद्भव प्रत्यय ये तद्भव शब्दों के साथ ये प्रत्यय जुड़ के नए अर्थ में आते हैं। इस बात को आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ये मुख्य थे, उनको एक आप अगर माइंडली कॉन्सेप्ट बनाना चाहो तो इस प्रकार के बना सकते हो। ये एक की पॉइंट है, आप इसको समझ सकें, समझते वक्त इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपको एक सहारा मिल जाएगा, इसलिए मैंने ये चीज कही है। चलिए, विकल्प नंबर एक इसका ठीक उत्तर है, उचित उत्तर है। अब आपको हर्षवीकरण का पता चल गया, दीर्घीकरण का, और यानी कि आदिवर्दी का भी पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नी प्रत्यय, नी प्रत्यय रहित, जिसमें नी प्रत्यय नहीं होना चाहिए। चटनी बिल्कुल नी प्रत्यय, ओढ़नी बिल्कुल नी प्रत्यय, सूंघनी बिल्कुल, तीनों में क्या है, नी प्रत्यय है। लेकिन नाना नानी ये क्या है, नी प्रत्यय नहीं है भाई, ये मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द। और मूल शब्दों में प्रत्यय यहां कहां जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया, इसलिए विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए आगे। वह प्रत्यय युक्त शब्द है, अब देखना है वह प्रत्यय, क्योंकि वह सब में दिखाई दे रहा है। अब देखो विद्यार्थी, केशव, केश धन वह प्रत्यय है। क्या है, केश धन वह प्रत्यय। और यहां विकल्प नंबर 1 ही हमें क्या मिला, वह प्रत्यय युक्त। अब यहां क्या है, लग तो यही रहा, ये है रघु, रघु धन ए राघव, रघु के अंदर ए प्रत्यय जुड़ के बना क्या, राघव। पांडव, पांडु, पांडु धन ए प्रत्यय जुड़ता है, इसमें क्या जुड़ता है, पांडु धन ए प्रत्यय, तब जाके क्या बनता है, इसके इसमें ये भी कौन सा है, ए वाला है, पांडु धन ए जोड़ो और ये क्या बन गया, पांडव। विष्णु धन ए वैष्णव, विष्णु धन ए वैष्णव, विष्णु धन ए क्या बना, वैष्णव। जैसे शिव धन ए शिव बना। ये ए प्रत्यय नियम यानी कि आदि वर्दी नियम वाले तीनों शब्द थे। और विकल्प नंबर 1 जो केश में सीधा वह प्रत्यय जुड़ा है या किसी भी प्रकार का, ये भी हम आपको समझाएंगे किसमें आदि वर्दी वाला होता है, कहाँ आदि वर्दी का नियम नहीं लागू होकर एक प्रकार से सीधा प्रत्यय जुड़ता है, सीधा शब्द में जुड़ता है, वहां किसी प्रकार का अंतिम जो वर्ण है उसमें से स्वर क्यों नहीं निकाला जाता, वहां सीधा जुड़ता है। संयोग कहाँ है, आदि वृद्धि कहाँ हुई है, हर्षवीकरण का कैसे क्या, ये सब चीजें उसी वक्त समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मुझे लग रहा है क्लास काफी लंबी चली जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने आधे प्रश्न ही सोल्व नहीं किए, पूरा पूरा थ्योरी पर चर्चा करने लगे थे और पूरी क्लास का समय थ्योरी में दे दिया, और वो भी शॉर्ट में समझी। कहाँ हमने उतनी थ्योरी समझी है कि हम समझे। हर्ष और इत प्रत्यय जुड़ा है, क्या हमें क्या चाहिए, कृदंत। हर्ष क्या है, एक प्रकार से संज्ञा शब्द है, और यहां किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, कृदंत शब्द नहीं है। स्वप, स्वप क्रिया है, क्या है, क्रिया। और इसमें क्या प्रत्यय जुड़ के क्या बना है, स्वपन बना है, स्वपन बना है, इसलिए क्रिया हमें कृदंती चाहिए था, और यहां क्रिया शब्द है। स्वप यानी सोना। अब आप समझोगे स्वप कैसे क्रिया भाई, ये इसका मूलतः अर्थ है सोना। क्या अर्थ है, सोना। और सोना तो क्रिया है कि नहीं है, है। तो यहां विकल्प नंबर 2 इसका ठीक उत्तर है। जटिल, जटाधन इल, ये विशेषण का रूप है और इसमें इल प्रत्यय जुड़ा है, ये क्या है, विशेषण। क्या है, विशेषण। सर्वधन था, सर्व क्या है, सर्वनाम, सर्व क्या है, सर्वनाम। और इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, था, इसलिए विकल्प नंबर 3 सर्वनाम है, सॉरी विकल्प नंबर 4 सर्वनाम है, विकल्प नंबर 3 विशेषण है, और विकल्प नंबर 1 संज्ञा है। विकल्प नंबर 2 ही क्या है, कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है, कृदंत है और क्रिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, अब हमें क्या देखना है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, धीर धन ये धैर्य, धीर के अंदर यह प्रत्यय जोड़ के आदि वर्दी का नियम लागू हो रहा है और धैर्य शब्द बना है। यहां तो यह है। नित्य, आधिपत्य, अधि आधिपत्य में यह प्रत्यय जोड़ के उसमें क्या हुआ है, आदि वर्दी हुई है। किसमें, इसमें किसमें हुआ, अधिपत धन ये, और इसमें आगे वाले वर्ण में आदि वृद्धि हुई, ए का क्या हो गया, आ हो गया, इसलिए यहां भी ये प्रत्यय। पंडित धन ये, यहां भी ये प्रत्यय, इसके बारे में हमने पूर्णतः पढ़ चुके हैं। इसलिए नित्य क्या है, नित्य मूल शब्द है और ये अपने आप में
पूरा का पूरा समूचा इसी प्रकार में, इसी रूप में आता है। यहाँ कहीं किसी प्रकार का क्या नहीं जोड़ा गया है? यह प्रत्यय या कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है, मूल शब्द है। विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया सवाल है। लेटेस्ट है ये भी, 9/9/2024 को पूछा गया है। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। संकीर्ण, ग्रामीण, नवीन और कुलीन। देखो विद्यार्थियों, ग्राम धन इन, और ये ग्राम धन इन में ण कहां से आया? ये हम संधि पढ़े थे, उस दरमियान हमने अच्छे तरीके से जाना था कैसे री रे से आ जाए, और उसके बाद में कै वर्ग, पै वर्ग और स्वर, और ऐसे हमने ये रे ले वे है, और कौन कौन से ऐसे थे जिसके अंतर्गत पहले ये शब्द आने चाहिए ई रे और ई री र और श, ये शब्द, और उसके बाद में स्वर के आगे, और फिर हम जहां संधि का निर्माण कर रहे हैं उसके आगे यहां कौन सा होना चाहिए? अ, स्वर, कै वर्ग, पै वर्ग। हमने संधि के दरमियान इसकी पूरी चर्चा की है। इसी नियम के बदौलत ये ग्राम धन इन से ग्रामीण बन गया। क्या बन गया? ण बन गया। किस था? इन प्रत्यय था मूलतः, और ये उसी नियम के बदौलत क्या बन गया? ण बन गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी। नवधन इन, ग्राम धन इन ग्रामीण, नवधन इन, नवधन इन। यहां किसी प्रकार का वो नियम नहीं था, तो फिर उसी रूप में आया नवीन। ठीक है। कुल धन इन, कुलीन। ठीक है, यहां भी इन प्रत्यय जुड़ा है, और कहीं किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। तो विकल्प 2, 3 और 4 ठीक है। ये क्या है? लग तो ऐसे रहा इसमें भी कहीं ना कहीं इन प्रत्यय जुड़ा है, लेकिन इन प्रत्यय नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें श्रम और किरण। अब मैं बता दूं विद्यार्थियों आपको, जैसे संकीर्ण, विस्तीर्ण, ये छोटी सोच के लिए आता है, वो संकीर्ण होता है, या कुछ संकरी चीजों के लिए आता है, और विस्तीर्ण यानी विस्तार के रूप में आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं विद्यार्थियों, मुख्य बात ये है कि ये जो नियम है इसमें कथ वाला नियम लग रहा है। कथ, फिर बचता है त, और फिर ये तय का क्या बन जाता है? न, और फिर ये न वो री रे से वाला नियम लागू होकर बन जाता है ण। ये इतनी बड़ी प्रक्रिया है, ये हम थ्योरी की क्लास में ही समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या है? एक प्रकार से नए प्रत्यय मान सकते हो हिंदी में। ये कथ, कथ से होता हुआ तय आता है, तय से न बनता है, और न से ण बना है। ऐसा है, यहाँ कहीं भी इन प्रत्यय नहीं है। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर है, और यहाँ इन प्रत्यय इसके अंतर्गत नहीं है। निम्नलिखित में से हार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ये भी स्कूल व्याख्याता में पूछा गया सवाल है 27/6/2025 को। होनहार, जाननहार और मरणहार, ये तीनों में क्या है? हार प्रत्यय है। आप सीधा जोड़ोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन लुहार, लोहाधन आर प्रत्यय क्या है? आर, ये पहले आ चुका है, तो हम ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। तो विकल्प नंबर 4 उसका सही और सटीक उत्तर था। अब है इल प्रत्यय। इल प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। फैन धनिल यानी झाग से निर्मित होता है। फैन किसे कहते हैं? झाग, और इल जोड़ के झागीला को क्या कहा जाता है? फैनिल। ठीक है, यहाँ कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलो अगला, शामिल। आप इसको साम धन इल मत बनाना, शामिल अपने आप में मूल शब्द है, और ये हमने एक प्रकार से विदेशी भाषाओं से अडप्ट किया है, लिया है इसको। ये तो यहाँ क्या है? मूल शब्द है, यहाँ कहीं इल प्रत्यय नहीं जुड़ा। जटाधन इल हमने पढ़ा था, ये पहले ही आ चुका है, और ये यहाँ इल प्रत्यय का इस्तेमाल किया है। तोंद धन इल, तुंदिल बन गया। ठीक है, तो यहाँ भी ठीक है, इल प्रत्यय है, यहाँ भी इल है, और यहां भी इल है। लेकिन कहां नहीं है इल? इसमें नहीं है, ये मूल शब्द है। मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। चलो, आपको बताया ना, विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। निम्न में से तदितांत यानी कि तदित प्रत्यय जिसके अंत में नहीं है, वो कौन सा शब्द है? चतुर्धन आई, चतुर क्या? विशेषण, विशेषण, और उसमें क्या जुड़ा है? आई प्रत्यय। ठीक है। मीठा धन आश, मिठास, ये मीठा धन आस, ये किस में चला चला जाएगा? विशेषण। विशेषण से क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा, विशेषण। ठीक है, अब आगे, चाचा धन एरा, चचेरा, चाचा धन एरा, एरा क्या बना? चचेरा। हमने उसमें चर्चा की होगी, या आप इसे भी उसमें ऐड कर लें। किसमें? एरा, एरा हमने जरूर चर्चा की हर्षवीकरण में। जैसे चाचा का च हो गया, वापस क्या बन गया? चचेरा। चाचा का चच बन गया एक प्रकार से, फिर एरा जोड़ा है उसमें, ये समझे, क्योंकि मूल तो क्या है? चाचा, इसमें एरा प्रत्यय जुड़ गई, ये क्या बन गया? चचेरा। ठीक है, चचेरा भाई बहन, ये संबंध बताने के लिए आ गया है। तो ये किसमें है? चाचा किस में जाएंगे, किस में आएंगे? आपको इस बारे में पूरा पता है, और ये संज्ञा में चला जाएगा, और इसमें एरा प्रत्यय जोड़ के
विशेषण बना दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि चतुराई, मिठास और चचेरा तीनों किसमें? तदितांत प्रत्यय है। तदितांत शब्द प्रत्यय है, और लेकिन कौन सा नहीं है? भिड़ंत। भिड़ना धन अंत प्रत्यय जुड़ा है, अंत भिड़ंत। इसलिए भिड़ना क्या है? क्रिया है। भिड़ना अपने आप में क्रिया है, और क्रिया से जुड़ा तो ये कौन सा हो गया? कृदंत हो गया, तदितांत नहीं रहा। चलिए, निम्नलिखित में से री प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं। अब हमें क्या देखना? री प्रत्यय से कोट धन आरी, ठीक है, पूजा धन आरी, ठीक है, और भीख धन आरी, क्या बन गई? भिकारी, ठीक है। ये तीनों तो क्या है? ये तीनों तो आरी से है, तो फिर ये होना चाहिए। अब हमें लग रहा है बांस, बांस धन उरी प्रत्यय। उरी प्रत्यय नहीं होता विद्यार्थियों, क्या होता है? री प्रत्यय होता है। तो ये ऊ क्यों आया? ये कुछ शब्द ऐसे हैं जहां आगत वर्ण का इस्तेमाल किया जाता है या आगत स्वर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्रत्यय जुड़ने से वो अपने आप में कुछ वर्णों का, कुछ स्वरों का क्या करते हैं? आप समझे, उन कुछ स्वरों को आगत रूप में इस्तेमाल करते हैं भाषा की सहूलियत के हिसाब से। तो यहाँ ऊ आगत है। ऊ क्या है? आगत रूप है, आगत रूप है। और फिर मूलतः इसमें कौन सी री प्रत्यय है, और ऊ क्या है? आगत, आगत स्वर है, आगत स्वर है। इसलिए हमें लग रहा है बांसुरी। बांसुरी नहीं है भोके, इसे सही रूप में हम बांसुरी पढ़ते हैं, और ऊ आगत है, और इसमें री मूलतः प्रत्यय कौन सा? री। और ये कहीं कहीं जब भाषा को सहूलियत प्रदान करने के लिए होता है, तब ऊ या स्वर का एक प्रकार से हम भाषा को सहूलियत के दौरान स्वर को आगत रूप में, यानी कि उसको शब्द या भाषा की सहूलियत के लिए कुछ स्वरों को आगत रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत आपको उरी नहीं मानना है। क्या मानना है? री ही इसके अंतर्गत मूल प्रत्यय है। ये बात आप ध्यान रखोगे। इन आगत नियमों को या आगत जितने भी शब्द हैं मुख्यतः हिंदी भाषा में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको हम अलग से तरीके से समझ लेंगे। फिर इस प्रकार की समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। लेकिन ये कब? इस पीवाईक्यूज की क्लास पूरी होने के बाद। किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं है? बावधन ला, बिल्कुल ठीक है। यहाँ कौन सा? ला। बावधन ला। शिवधन ला, शिवधन ला नहीं है। ये शिवाल्य से शॉर्ट रूप में, शिवाल्य का ही एक छोटा रूप ऐसा समझो, शिवाला है। तो यहाँ ला प्रत्यय नहीं है, यहाँ ला प्रत्यय नहीं है। तो विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर सही होता हमें दिखाई दे रहा है। धुंधला, बिल्कुल, धुंध धन ला, बिल्कुल ठीक है। लाडला, लाड़धन ला। तो विकल्प 2 इसका सही और सटीक उत्तर है, क्योंकि इसमें ला नहीं है। ये शिवाल्य, शिवाल्य का ही एक शॉर्ट रूप, इसे शिवाला कहा गया है। तो यहां किसी प्रकार से ला प्रत्यय नहीं है। तो कहां है? बावला में ला है, धुंध में ला है, और लाडला, इन तीनों में ला प्रत्यय है। 1 3 4 ला से निर्मित है, और विकल्प 2 ला से निर्मित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प हैं। शिक्षक अक, ठीक है, शब्द और ए, ठीक है। शिक्षक धन अक, ठीक है। सूर्य धन अ, शोर, ठीक है। मध्यम धन, ठीक है। और रम धन अनिय, ये नहीं, अनिय प्रत्यय होगा। यहाँ क्या होगा? अनिय। तो यहाँ क्या है? सूर्य, सॉरी, सूर्य, सूर्य धन अ प्रत्यय जोड़ के क्या बना? शोर। यहाँ क्या? शिक्ष, शिक धातु में अक प्रत्यय जोड़ के क्या बना? शिक्षक। और मध्य में सीधा डायरेक्ट क्या जुड़ा है? मैं प्रत्यय, तो क्या बना? मध्यम। और रम धन अनीय प्रत्यय होगा, तब बनता है रमणीय। यहाँ ईय प्रत्यय नहीं है। तो विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर है। ये असंगत है। चलिए, हाँ, किस शब्द में आन प्रत्यय नहीं है? लगान, उड़ान, उठान, महान। लगान में आन है, उड़ में उड़ना क्रिया है, और उसमें आन प्रत्यय जोड़ के उड़ान बनाया गया है। उठना क्रिया है, और उसमें आन प्रत्यय जोड़ के उठान बनाया गया है। यहाँ भी आन है। महान, महान अपने आप में एक प्रकार से विशेषण है, मूल शब्द है, मूल शब्द है, मूल शब्द है, मूल शब्द शब्द हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लगान, उड़ान और उठान तीनों में क्या है? आन प्रत्यय है, और तीनों अपने कृदंत का रूप है। और हमें क्या देखना? हमें देखना था जो आन प्रत्यय से नहीं है, कृदंत या तद्धित नहीं देखना था, कृदंत या तद्धित नहीं देखना था। इसलिए लगान, उड़ान और उठान में क्या है? आन। और यहाँ क्या आन नहीं है?
ये क्या है? मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है और विशेषण है और फिर ये मूल शब्द के रूप में जाता है। यहाँ हम किसी प्रकार का आन प्रत्यय नहीं जोड़ सकते। मूल शब्द के अंतर्गत कोई प्रत्यय होता नहीं है, तो हम अपने हिसाब से इसको गैस करके मान में भी महधन आन नहीं बना सकते। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जब मुख्य शब्दों का आपको अर्थ आएगा, उसका पता होगा, ये किस में जाएगा, किस हिसाब से जाएगा और मूल प्रमाणिक पुस्तकें पढ़ी होगी, तब आप ऐसे सवाल या ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर पाओगे और ऐसे प्रत्ययों को निकाल पाओगे। आज हमने टू द पॉइंट बात की है, क्योंकि प्रत्यय का टॉपिक काफी अच्छा था, इसलिए मैंने थोड़ी आपको थ्योरी समझा दी। थोड़ा आपके काम आ जाएगा कि थ्योरी किस हिसाब से। मेनली हमारा काम क्या था? पीवाईक्यूज को सोल्व कराना, और वो पीवाईक्यूज किस हिसाब के आ रहे हैं उस शैली से आपको अवगत करवाना था। चलिए, दो प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? अब हमें क्या देखना? दो प्रत्यय जिसके अंतर्गत हो। विशेष धन ता या तो एक प्रत्यय, कटु धन ता यहां भी एक प्रत्यय, और कवि धन ता यहां भी एक प्रत्यय है। तो यह का मानव, सॉरी, इसको हम थोड़ा तोड़ के बता देते हैं आपको। मनु, मनु में क्या जुड़ा? ए प्रत्यय, बना क्या? मानव। क्या बना? मानव। और इस मानव, मानव शब्द के साथ क्या जोड़ा? ता प्रत्यय, और क्या बना दिया? मानवता। क्या बना दिया? मानव, सॉरी, हाँ, क्या बना दिया? मानवता। मानवता क्या है? अपने आप में भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ कौन से? एक नंबर, और यहाँ कौन? दो नंबर। हमें क्या चाहिए था? दो प्रत्यय वाला शब्द है। ये भी डिप्टी जेलर में पूछा गया सवाल है और अच्छा सवाल था। विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए विद्यार्थियों, आज की हमारी यही क्लास प्रत्यय संबंधी प्रकरण हमने पूर्णतः लिए। जितने भी विगत 5 सालों में सवाल थे, महत्वपूर्ण और मोस्ट प्रश्नों को एकदम व्याख्यात्मक रूप से हल किए। आपको ये क्लास कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए, और हमें किस हिसाब से आगे बढ़ना है और किस हिसाब से हम आगे चलें, कौन कौन से प्रकरण लेके। मैं जल्दी विरामचंद्र का प्रकरण लेके आ रहा हूँ इसके आगे, लेकिन आप बताइए और ऐसे कौन से प्रकरण बचे हैं जो हमारे अभी महत्वपूर्ण होते हुए भी नहीं ले पाए। कमेंट बॉक्स में उन्हें भी बताइए। और चलते आज की क्लास से हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं हम एक नई और अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए मस्त रहिए, जुड़े रहिए और हंसते हुए पढ़ते रहिए।